तो काफ़ी एक मुश्त राशि में सब घुसपैठिए कहेंगे, रोहिंग्या कहेंगे, बांग्लादेशी कहेंगे, जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसका हक खा रहे थे, पहले तो इसका जवाब दीजिए। कि जो मेन जनता है, जो मूल निवासी है, वो डरे हुए थे। मुर्शिदाबाद में और इवन कलकत्ता में जो मेन सिटी हो उसके छोड़कर वहाँ के मूल निवासी बसे ही नहीं है, भाग गए हैं। और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने तो अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है इनके डर की वजह से। देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति बनी रहे, इसीलिए हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भी कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ बंगाल के लिए अलग से कोई प्रोविजन संविधान में नहीं बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से एसआईआर का विरोध हो रहा है और वीडियो आ रही है, अब तो काफ़ी एक मुश्त राशि में सब घुसपैठिए कहेंगे, रोहिंग्या कहेंगे, बांग्लादेशी कहेंगे, जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसका हक खा रहे थे, पहले तो इसका जवाब दीजिए। खा किसका हक रहे थे? इतने मुस्लिम जो हैं इनको दिखाई नहीं दे रहे थे? ये सब उनके आसपास ही तो रह रहे होंगे। जी, ये यहाँ के मूल निवासियों का हक खा रहे थे और कहीं ना कहीं बंगाल में ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिए थे जिससे बंगाल की जो मेन जनता है, जो मूल निवासी है, वो डरे हुए थे। मुर्शिदाबाद में और इवन कलकत्ता में जो मेन सिटी हो उसके छोड़कर वहाँ के मूल निवासी बसे ही नहीं है, भाग गए हैं। और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने तो अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है इनके डर की वजह से। और बंगाल में आज कोई रह ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात है कि एसआईआर का जब नाम चला है तो उनके अंदर एक टेरर फैल गया है कि अब देश के गृह मंत्री कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि उनको डिटेंशन सेंटर जाना होगा, जिससे कि जेल जाना होगा और उन्हें वो प्रूफ भी देना होगा कि आप 5 साल से 10 साल से इस देश में क्या कर रहे थे और यहाँ के संसाधनों को क्यों यूज कर रहे थे। ये तो कहते थे पहले कि अमित शाह जी करते क्या हो, आते कहाँ से हैं। अब बता दिया आते कहाँ से, जाने जा रहे तो डिटेंशन सेंटर भी दिक्कत है कि उनको अब सुविधा है कि नहीं, एसी है कि नहीं, सब देखेंगे। नहीं तो ऐसी कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। विपक्ष का तो दर्द है ना। विपक्ष तो पागल हो चुका है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। और ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपने स्टेट को खो चुकी हैं, अपने माइंड को खो चुकी हैं। अभी आज का उन्होंने बयान दिया कि अगर मेरे राज्य में कोई इंटरफेयर करेगा तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। इतनी बड़ी नेता हो गई हैं वो कि पूरे देश। ये संविधान ये संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है? आप जब देश में देखिए तो देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को जोड़ने का काम करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 566-572 से ज्यादा रियासतों को एक किया और आजादी के समय से सब कोई यही चाहता है कि इस देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति बनी रहे। इसीलिए हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भी कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ बंगाल के लिए अलग से कोई प्रोविजन संविधान में नहीं बना दिया गया, यहीं सभी भारतीयों के लिए एक प्रोविजन बनाया गया। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी आज ऐसे ऐसे बयान बौखलाहट में दे रही हैं कि पूरे देश में खून की नदियां बहेंगी और अगर मुसलमानों को अलग किया तो समझो मेरी शरीर को अलग कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो देश के लिए और देश उनके लिए आभार व्यक्त कर रहा है कि ऐसे बयान देकर लोगों की भली भांति क्षति होगी। तो मेरा मानना है आने वाले समय में एसआईआर होना चाहिए, ना सिर्फ बंगाल में, पूरे देश में होना चाहिए। में हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का भी वही बयान आ रहा है और इतना डाटा बता रहे हैं। अखिलेश 65 लाख के करीब, कितना 65, तो उसमें कुछ दिखाया कि उन्होंने कहा इनके साथ गलत हुआ है, तो एक भी ला के नहीं दिखाया कि हाँ जी ये वोटर है, देखो इसके साथ कोई। इस देश का दूसरा सबसे असफल नेता अखिलेश यादव है। पहले पे अभी भी राहुल गांधी वर्तमान है, विराजमान है, उनका जगह हमें लगता है कि कोई नहीं ले पाएगा क्योंकि 93-94 बार वो हार चुके हैं। लेकिन दूसरे सबसे विफल नेता अखिलेश यादव है, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको यही नहीं पता है कि कब, कहां और कैसे क्या बोलना है। जब आप देखेंगे कि एसआईआर हो रहा है तो उनका कहना है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो आप अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बोलिए, उनके प्रचार को आगे बढ़ाइए कि इनका जाके एसआईआर में सब लोग नाम लिखवाओ। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट का रुख कर रहे हैं? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं? जब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपको कोई शंका है, हमें एफिडेविट पर लिख कर दीजिए, हम उसका निस्तारण करेंगे, हम अपने जवाब के माध्यम से आपको पूरी मात्रा में संपन्न करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाने से नहीं होगा, देश समझ चुका है। बीएलओ तक आ गए हैं, उनके हवाला दे रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं कि ये भी तो लोकल स्टेट का एक मैटर है। कोई बीएलओ, इसका स्टेट का ही तो मैटर है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स? कोई बीएलओ सुसाइड नहीं कर रहा है, कोई स्टेट का कर्मचारी सुसाइड नहीं कर रहा है। आज बीएलओ को ड्यूटी दी गई है, इसलिए उनके मृतकों की घटना को देखा जा रहा है। अभी आप पुलिस को दे दीजिए, हर राज्य में पुलिस भी उसी हिसाब से मर रहे हैं, हर राज्य में डॉक्टर भी उसी
हिसाब से मर रहे हैं। ये नेचुरल चीज है, हर प्रोफेशन के लोग हर राज्य में डेथ कर रहे हैं, ना कि वर्कलोड की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये उनको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाता है कि आप वर्कलोड को कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको SIR का काम करने को दे दिया गया और आप उस वर्कलोड में अपनी जान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह लोगों को समझना चाहिए। विपक्ष बिहार के रिजल्ट से समझ क्यों नहीं रहा? देखा उसने क्या हालत है, वो कह रहे हैं कि इसीलिए विपक्ष बौखलाया है, क्योंकि वो जान गया कि SIR बिहार में हुआ, घुसपैठिए बाहर गए और वो इतनी बुरी तरीके से हारे। यही SIR देश के हर भाग में होगा और ऐसे ही लोग बाहर जाएंगे। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को, जो उनके राष्ट्र की सुरक्षा की बात करती है, जो गौ माता की रक्षा की बात करती है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति की बात करती है, ऐसी पार्टी जीतेगी और देश में फिर से सरकार बनाएगी। और इसी डर से विपक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं। एक वेस्ट बंगाल के नेता ने धमकी दी है ना, क्या बाबरी मस्जिद के लिए? जी, वेस्ट बंगाल किसी लेवल तक चले जा रहे हैं। हुमायूं कबीर नामक एक व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से पागल हो चुका है। उसने कहा कि 6 दिसंबर के दिन हम बाबरी मस्जिद का भूमि पूजन करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। बाबरी मस्जिद ये संवैधानिक बात है, दीदी को दिखाई नहीं देता? ये असंवैधानिक बात है। बाबर इस देश का निवासी भी नहीं है और उसने इस देश में कोई अच्छा काम भी नहीं किया गया जिससे उसके लिए उसको याद रखा जाए। उसने सिर्फ आक्रांता का काम किया है, उसने देश को तोड़ने का काम किया है, उसने इस देश के ब्राह्मणों का कत्लेआम किया है, इस देश की जनता का कत्लेआम किया है, बहनों बेटियों का कत्लेआम किया है। ऐसे लोगों का मस्जिद बनाना, ऐसे लोगों को तवज्जो देना बहुत ही गलत है। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली जैसी जगह पे आतंकवादी हमले होते हैं तो कहते हैं कि नवयुवक है, गलती हो जाती है, या भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। अरे कोई डॉक्टर है वो भटका हुआ है? कोई भटका नहीं है, उसकी प्लानिंग है देश में अशांति फैलाने की। और यहाँ पे जो मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रहना चाहता है उनके भी जान का खतरा ऐसे लोग बने हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कहा है कि हम ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं और विरोध करते हैं। नहीं तो पर ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से अब ये घटना भी बम ब्लास्ट की आपने बताई, कि वो कह रहे हैं, एक डॉक्टर ही कह रहा है कि जी मुझे एक लाइन की लगी हुई थी तो उसमें आया कोई पेशेंट, उसने कहा कि मुस्लिम डॉक्टर है तो वो लाइन से हट गया। इतनी नफरत भरी हुई है हमारे खिलाफ, मतलब खुद ही ये लोग विक्टिम बन रहे हैं, खुद ही ये कल्प्रिट, सारी चीज़ें खुद ही जज कर रहे हैं। मतलब वो हिंदू अगर डर के मारे हट रहा है लाइन से, क्यों में से हट गया OPD के में से, वो कोई मुस्लिम डॉक्टर है तो उसके लिए भी वो हिंदू जिम्मेदार है, वो डरे नहीं। देखिए, ना सिर्फ डॉक्टरी प्रोफेशन में, हो सकता है कि वकालत में भी कुछ लोग यही काला चोला ओढ़ के खड़े हों और उन आतंकवादियों का समर्थन करते हो, उन आतंकवादियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से फंड करते हो और उनके पिटीशन को रात में लगाकर सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने का काम करते हो। तो हर प्रोफेशन में ऐसे लोग हो सकते हैं। लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि अब लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस देश में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, अपने देवी देवताओं को मानने का अधिकार दिया गया है, सभी को वो हक देना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति पर खतरा पड़े। जी तो कह रही है कि तो CBI तक को नहीं घुसने देती। बीच में एक बवाल हुआ था तो CBI अब क्या प्रॉपर होने देंगे SIR? अब अगर तो बिना SIR के देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से कह रहा हूं कि अब अगर दीदी और बौखलाई तो अगर इमरजेंसी भी बंगाल में लगाना पड़े तो इमरजेंसी लगा के SIR करवाएंगे और ऐसे घुसपैठियों को, देश के जो घून बनकर बैठे हैं, यहाँ की संसाधनों को परजीवी की तरह खा रहे हैं और बांग्लादेश में लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर करेंगे। आज यही बांग्लादेश है जहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, हमारे इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने की बात की जा रही है और हम इस देश में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कह रहा है कि भाईचारा है, कोई भाईचारा नहीं है। ऐसे लोगों को देश के बाहर भेज देंगे और वहीं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जाकर ऐसी भाईचारा अपने भाइयों के साथ दिखाएं, यहाँ के लोगों के साथ इंटरफेयर ना करें। ऐसे लोग जो हमारे धर्म को तवज्जो नहीं देंगे, ऐसे लोग जो हमारे ग्रंथों को फाड़ेंगे, ऐसे लोग जो हमारे देवी देवताओं को तोड़ने का काम करेंगे, विखंडित करने का काम करेंगे, नष्ट करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को इस देश के लोग देश के बाहर कर देंगे और उनको वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान सौंप देंगे। आप वहीं पे जाइए, चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए और जो इमरान खान के साथ प्राकृतिक यौन संबंध हो रहा है वही जाकर वहां करवाइए। तो क्या इनको सलाह दोगे कि क्या जो जनता डरी हुई है कि वाकई कहीं हो रहा हो मेरे साथ, मतलब आता है कोई भी आदमी मेरा कट गया मेरा, तब तो कुछ समझ में आता है। जब कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा जिसके साथ गलत हुआ है तो ये नेता क्यों नहीं समझ रहे चीज़? मेरा सभी बंगाल की जनता से यही कहना है कि आप इलेक्शन कमीशन के और देश के
संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। अगर कोई ऐसा होता है कि आपका नाम गलत तरीके से कट गया, नाम कटने के बाद भी आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया और आप वैलिड वोटर हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, तो उनका वोट कट जाएगा, नहीं। लेकिन आप गलत तरीके से इस देश में घुस आए हैं, भ्रष्टाचार करके आधार कार्ड और वोटर कार्ड को बनवा लिया है, तो ऐसे लोगों को छोड़ने का काम ये सरकार नहीं करेगी। ये कोई दूसरा आदमी नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगर उन्होंने प्रण लिया है तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। और अगर ऐसे आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है तो अभी भी समय है, अपने देश चले जाइए, नहीं तो यहाँ का कानून बहुत कठोर है और आप जेल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसा कानून मुस्लिम है जो इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों पर कहना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग जो यहीं का खाते हैं, यहीं पलते हैं, यहीं बड़े होते हैं, यहीं के फंड का पैसा, यहीं के हिंदू सनातन मंदिरों का पैसा लेकर डॉक्टर बनेंगे और फिर यहीं के देश में बम फोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों पर कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि ये लोग अपने आप में ही बहुत ही विकीर्ण मानसिकता के हैं। कभी फतवा जारी कर देंगे, कभी किसी नाम का डंका बजवाने लगेंगे, कभी अपने यहाँ मदरसे में ऐसी बात कह देंगे जो कि असंवैधानिक है। बहुत सारे मौलवी में भी कहा है कि मदरसा बंद होना चाहिए। मदरसों के अंदर ऐसी चीज़ों को फैलाया और बढ़ाया जा रहा है जो देश विरोधी है। जो मुसलमान धर्म के मौलवी हैं उनका ये मानना है। मदनी ने क्या कहा, तो कह रहा है देखो बदनाम किया जा रहा है, एक मतलब कह रहे हैं कि प्रोफेसर क्या नहीं बन सकता, वाइस चांसलर मदनी जी, मदनी का विरोध तो है जी। देखिए, मदनी पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकर्ण आदमी है। मदनी का विरोध मुस्लिम धर्म के ही बहुत से लोग कह रहे हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, वहाँ के वाइस चांसलर माइनॉरिटी हैं और पूरे देश में बड़े बड़े पद पर नालसा, जो लॉ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो बेंगलोर में है, नालसार, उसका भी वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा खान, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। मैं लाखों नाम गिनवा सकता हूँ। देश के 5 शिक्षा मंत्री जो शुरुआत के हुए वो भी मुस्लिम थे। देश के राष्ट्रपति मुस्लिम हुए, उपराष्ट्रपति मुस्लिम हुए और इस देश का चीफ जस्टिस भी। पर कह रहे हो बीजेपी के राज में की बात कर रहे हैं, अब की राज में 10 साल बीजेपी का तो राज अभी आया है, ये तो गलत बात है। यह देश का संविधान ऐसा है कि सभी को दे रहा है। आप बताइए पाकिस्तान में कितना जगह मिला हिंदुओं को, कितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस बन गए। यहाँ तो बने भी हैं। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का बात गिनाइए, 54 अरब कंट्रीज की बात करिए, आप कहीं नहीं करेंगे। धर्म के में आपको सारे राइट चाहिए। यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो ऐसे प्रोविजन होंगे जो कमजोर होंगे ना, उसको भी खत्म किया जाएगा और ये जो माइनॉरिटी के राइट दिए गए इसको भी खत्म कर देंगे। धर्म के आधार पे बटे हुए देश, बांग्लादेश हो गया चाहे पाकिस्तान एक ही है, फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या पाया इन्होंने बांट के? एक लास्ट यही तो सोचने वाली बात है कि जो देश फुल्ली मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करता है, वहाँ कोई ऐसी दूसरे धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, वो भी अपने देश में सुरक्षित नहीं है। और इसका एक उदाहरण मैं दूं तो जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनकी पार्टी ने और उन्होंने दावा किया कि मुझे जेल के अंदर अप्राकृतिक यौन संबंध किए जा रहे हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री ही सेफ नहीं है तो ये नॉर्मल लोग जो कछुए की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये जहां जाएंगे वहां के लोग असुरक्षित हो जाएंगे। फ्रांस में देखिए, आप देखिए ब्रिटेन में, आप देखिए यूएस में, आप देखिए यूरोपियन कंट्री में, आप देखिए इटली में, ऐसे लोग सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ने लगेंगे। ऐसे लोग एयरपोर्ट पे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी जगहों पर अपने धर्म की इबादत ना करिए जिससे आपके धर्म के ऊपर भी 4 लोग बोलें और आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी बुरा लगे। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है फिर। जी, बहुत जरूरी है। डाटा का भी शुद्धिकरण जरूरी है। अब जरूरत आ पड़ी है जो बंगाल में स्थिति देखकर कि सबसे पहले CAA और NRC को इम्प्लीमेंट किया जाए और बहुत ही कड़ी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जब SIR में इतने लोग चले गए तो अगर CAA NRC हो गया तो कम से कम 10-20 करोड़ इस देश की जनता की आबादी कम हो जाएगी, फिर यहाँ के लोग खुशी से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही कारण है और इसी वजह से ये बौखलाहट विपक्ष में नजर आ रही है। अब आप क्या राय रखते हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं सब मुद्दों को, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।